गुस्सा, दुख और खुशी, ये तीन इमोशंस ऐसे हैं, ऐसी भावनाएं हैं ये जो हर इंसान फील करता है। लेकिन हम सबके मन में कई बार ये सवाल उठता है कि गुस्सा और ये सारी चीज़ें इंसान के शरीर पर क्या प्रभाव डालती हैं। तो इसी बात पर हम इस वक्त डिस्कस करते हैं और ये पता लगाते हैं कि आखिर मामला क्या है। इस वीडियो को देखने के बाद ये सवाल आपका मुझे लगता है कि ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, एक उदाहरण लेते हैं हम, जैसे पानी और खाना। हम पानी पिएंगे, पानी का काम तो अलग होगा, वो तो साफ़ है, उसमें जितने प्रोटीन मिलने हैं, हमें जो कुछ मिलना है वही मिलेगा। लेकिन सिर्फ पानी से ज़िंदा नहीं रह सकते हम। और ये भी सच है कि सिर्फ खाना खाने से हम ज़िंदा नहीं रह सकते, उसमें पानी की मात्रा होनी भी ज़रूरी है। तो हर चीज़ का एक अलग रिज़ल्ट होता है, एक अलग इफ़ेक्ट होता है। इसी तरह से गुस्से का इफ़ेक्ट हमारे शरीर पर अलग होता है और खुशी का इफ़ेक्ट अलग होता है और दुख का इफ़ेक्ट अलग। तो सबसे पहले हम खुशी से स्टार्ट करते हैं, खुशी के बारे में जानते हैं। खुशी का क्या प्रभाव पड़ता है हमारी बॉडी पर। हमारी बॉडी पर खुशी का प्रभाव बहुत अच्छा पड़ता है, क्योंकि खुशी पंख खोलने की तरफ इशारा कर रही है। हमारे पंख उड़ने की तरफ बढ़ रहे हैं। खुशी एक ऐसा एहसास है जो हमारे मन में भाव पैदा करता है, जीत का, बड़ा होने का, बढ़ावे का, मंगल का। जब हम सब कुछ मंगल ही मंगल सोचते हैं तो सब कुछ मंगल ही होता है। हमारी जीत निश्चित हो जाती है हमारे भाव से। तो दोस्तों, ये खुशी जो एहसास है ये हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। इससे हमारे भाव होते हैं वो पॉजिटिव हो जाते हैं। यानी कि जो भी निगेटिविटी होगी, माना मुझे बुखार है, अगर मेरा भाव अच्छा होगा, मेरा शरीर ऑटोमेटिक बुखार से लड़ने लगेगा। और अगर मैं बहुत अच्छा भाव कर रहा हूँ तो बिना दवाई के ही बुखार ख़त्म हो जाएगा। मेरे शरीर की विल पावर बढ़ जाएगी, जो कि सब कुछ ख़त्म कर सकती है, बुराइयाँ ख़त्म कर सकती है। जब हम अच्छा फील करते हैं तो सब कुछ अच्छा होता है। हमारे आसपास एक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट हो जाती है जो हमारे लिए बहुत अच्छा इफ़ेक्ट पैदा करती है। तो खुशी हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, जो हमें एक प्रोटीन देती है, एक पॉजिटिव एनर्जी देती है, एक बढ़ावा देती है, हमारे पंखों को खोल देती है और हम उड़ने के लिए तैयार होते हैं। हम अपने पंख हवा में बस मारना ही चाहते हैं। तो खुशी एक बहुत अच्छा एहसास इसलिए है, और उस पर अगर हम आनंदित होते हैं, अगर हमारा अनुभव अच्छा होता है तो हम एक बहुत अच्छा फील करते हैं। गुड फील के साथ हम जो काम भी करते हैं, जैसा भी काम, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा होने की तरफ ही बढ़ता है। तो खुशी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। हमें आनंदित रहने के लिए सबसे पहले तो जानना है कि ये सारी टेंशन बाजी जितनी भी होती है ये किसी काम की नहीं है, तो हम खुश रह सकते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है दोस्तों कि खुशी हमारे लिए किस तरह से हमारे शरीर के लिए एक अच्छा अनुभव, एक अच्छी दवा, एक अच्छी एनर्जी साबित होती है। अब दोस्तों बात करते हैं दुख की। दुख एक ऐसा अनुभव है दोस्तों जो हमें सिकुड़न की तरफ इशारा करता है, पंख समेटने की तरफ इशारा करता है। हमें पंख समेट रहे हैं। निराशा एक ऐसी चीज़ है, जैसे ही आप निराश होते हैं तो आप एकदम नीचे की तरफ झुकते हैं, एकदम सैड। जब आप फ्रेश होते हैं तो आपकी आंखें खुलती हैं ऊपर आसमान की तरफ। तो इसी बात से आप अंदाज़ा लगाइए कि दुख, निराशा हमें नीचे समेटती है। एक तरह से देखा जाए तो एक तरफ खुशी को आप ज़िंदगी समझ लीजिए और दुख को आप मौत समझ लीजिए। तो मौत आपको शांति की तरफ ले जा रही है
मतलब वो वाली शांति नहीं, अच्छी वाली शांति नहीं, बुरी वाली शांति, सन्नाटे की तरफ ले जा रही है। तो दुख जो है वो आपको निराशा की तरफ ले जा रहा है, आप निराश हो रहे हैं। तो जब हम निराश होते हैं तो हमारे आसपास निराशाजनक घटनाएं घटने लगती हैं। जो काम अच्छा होना चाहिए उसमें भी कुछ ना कुछ बैड लग आ जाता है। तो बैड लक हमें बड़ी बुरी तरह से घेर लाता है। किसकी वजह से? निराशा की वजह से, दुख की वजह से। दूसरी बात, दुख का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? दुख का हमारे शरीर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। हम बीमार होने शुरू हो जाते हैं, हम मौत की तरफ बढ़ने शुरू हो जाते हैं। हमारा शरीर प्रोटीन लेना बंद कर देता है। हमारा दिमाग जो है उसमें सूजन आनी शुरू हो जाती है। हमारा दिल सही से ब्लड पंप नहीं करता है, उसमें बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं। वो बीमारियां उत्पन्न क्यों हो रही हैं? क्योंकि वो सिस्टमेटिक तरीके से जो काम कर रहा था, जो सिस्टम अपने तरीके से काम कर रहा था, वो अब दुख की वजह से सिकुड़न की तरफ बढ़ रहा है। दुख की वजह से हम परेशान हो रहे हैं और हमारी परेशानी हमारी मौत का कारण बनती जा रही है। हम मर नहीं रहे हैं लेकिन मौत की तरफ जा रहे हैं। एक तरफ खुशी, एक तरफ मौत। तो दुख हमें हर तरफ से नुकसान देता है, बुरी तरह से नुकसान। और दुखी होने की वजह कई बार हमारे बस में नहीं होती। समय बीत चुका होता है और हम दुखी होते हैं। तो इसका इलाज यही है दोस्तों, सच को एक्सेप्ट करो और उस चीज़ को हम वाच करें। हम किस तरह से दुखी हो रहे हैं उस चीज़ के ऊपर नज़र रखें। तो जब आप ये कर पाएंगे तो आप दुख को एक्सेप्ट कर लेंगे, फिर आपको परेशानी नहीं होगी। दुख आपके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा क्योंकि आपकी दोस्ती हो चुकी है दुख के साथ। मुझे अपने एक्सपीरियंस से ऐसा लगता है। इस वीडियो को देखने के बाद कहीं आप मेरे ऊपर उंगली उठाएं कि मैंने ऐसा कहा है, तो मतलब इस बात पे आप उस तरह से ना लें। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हम दुख को एक्सेप्ट कर लेते हैं, मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया है, तो हमें इतनी परेशानी नहीं होती है। सुख और दुख से आज़ादी, अध्यात्म में हम सुख और दुख से आज़ादी भी पा सकते हैं, इमोशंस से छुटकारा भी पा सकते हैं। तो ये मैं उसी बात को यहाँ पे बीच में ले आया हूँ। सॉरी, ये बात इस वक्त करनी सही नहीं है। फ़िलहाल दुख का बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर। आप इतना ही समझ लीजिए कि दुख हमारे लिए चारों तरफ से निराशा पैदा करता है, निगेटिविटी पैदा करता है, बहुत बुरा अनुभव पैदा करता है। दुख हमारे लिए सही नहीं है। अब आ जाते हैं गुस्सा। गुस्सा हमारे लिए और भी ख़तरनाक साबित होता है। गुस्सा हमें अंदर ही अंदर से खाना शुरू कर देता है। गुस्से से हमारे आसपास का जो काम हो रहा है, जो कोई भी हम काम कर रहे हैं, गुस्से से वो काम सही नहीं होगा। कहीं ना कहीं हम गुस्से से उस पर कुछ ना कुछ गलत कर देते हैं। तो गुस्से से 100% काम सही नहीं होता है। हमारे शरीर पर गुस्से का क्या प्रभाव पड़ता है? हमारे शरीर पर गुस्से का बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। जो काम हमारा शरीर नॉर्मली कर रहा है, गुस्से से वो अलग तरीके से करना शुरू कर देता है। माना जैसे दिल खून पंप कर रहा है, तो वो खून अपने तरीके से पंप करेगा गुस्से के बाद उसका सिस्टम बदल जाएगा। और सिस्टम बदलने के साथ हम जब हमेशा गुस्सा करते रहते हैं तो कोई ना कोई बीमारी के रूप में वो हमारे सामने आ जाता है। तो इसीलिए गुस्सा जो है वो दिमाग के लिए, दोस्तों दिमाग हमारा एक तालाब है। अब तालाब के अंदर कोई चीज़ हम फेंकेंगे या कोई कंकड़ फेंकेंगे तो उसका पानी जो है हिलने लगेगा। गुस्सा एक कंकड़ है। तो जब हम गुस्सा करते हैं तो हमने अपने तालाब में, अपने दिमाग में एक कंकड़ फेंक दिया। अब वो पानी हिलने लगेगा। अब दिमाग में जब पानी हिलने लगेगा, हमारा एक तालाब मान लेते हैं, तो उस तालाब का पानी हिल रहा है तो वो अचानक से तो रुक नहीं जाएगा, उससे टाइम लगेगा। तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। जब हम किसी से बहस करते हैं तो हमारा दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। कई लोग सोचते हैं उन्होंने बहस करने में महारत हासिल कर रखी है, लेकिन बहुत बारीक तल में अगर वो ख़ुद के ऊपर नज़र रखें या ख़ुद को ये रियलाइज़ उनको हो पाए, काश वो उस चीज़ को देख पाएँ, तो उन्हें ये पता चलेगा कि तालाब का पानी हिल रहा है। वो डिस्टर्ब हैं, परेशान हैं वो अंदरूनी तल पे, लेकिन उन्होंने उस परेशानी को इस तरह से एक्सेप्ट कर लिया कि उन्हें कोई पता ही नहीं चलता है।
तो बहस, गुस्सा, ये सारी चीज़ें हमारे दिमागी तौर के लिए, दिमाग के लिए बहुत बुरी हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा बुरी। तो उम्मीद है दोस्तों इस बातचीत से आप काफ़ी हद तक समझ पाए होंगे गुस्से को, खुशी को और क्रोध को। ये सारी चीज़ें हमारे शरीर पर और हमारी ज़िंदगी पर क्या प्रभाव डालती हैं, ये आप समझ रहे होंगे। वैसे तो इन टॉपिक्स पे हम जितना चाहे उतना बात कर सकते हैं, बहुत लंबे स्तर पर इस पे बात होनी चाहिए, लेकिन इस वक्त के लिए फ़िलहाल एक आइडिया लेने के लिए आप हमारी बात समझ पाए होंगे, सुन पाए होंगे ध्यान से। अब ज़्यादा लंबी बातचीत दोस्तों एंटरटेनमेंट की तरफ इशारा कर देती है, तो एंटरटेनमेंट के साथ साथ हमें चीज़ों को समझने के लिए ज़्यादा लंबी बातचीत नहीं करनी चाहिए, मुझे लगता है। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारी इस वीडियो को पूरा सुना और समझने की कोशिश की। कई लोग उम्मीद है इन बातों से उनके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। वैसे तो ये सवाल ऐसा है, इसका जवाब आसानी से कहीं भी मिल नहीं सकता, लेकिन जो जानकारी मैंने आपको दी है उससे आपके दिमाग में एक अच्छा आइडिया उत्पन्न हो जाएगा और आप खुद एक्सपीरियंस कर पाएंगे कि ये सारी चीज़ें किस तरह से काम कर रही हैं और किस चीज़ को एब्जॉर्व करना है और किस चीज़ को छोड़ना है। ये बात भी आप आसानी से समझ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो गई है इस वक्त, तो मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट ज़रूर दें कि आप क्या सुनना चाहते हैं, आप कौन सी स्टोरी हमारी ज़ुबानी सुनना चाहते हैं, कौन सी कहानी आप हमारी ज़ुबानी सुनना चाहते हैं, सब बताइए हमें। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। उम्मीद है आप इस वीडियो से काफ़ी अच्छा अनुभव, काफ़ी अच्छी जानकारी ले पाए होंगे। तो चलिए।